जियोलाइट्स है बेटा, जियोलाइट्स ये है, सोडियम जियोलाइट जो हमने बात करी थी, सोडियम लगाया था उसमें, ये है जियोलाइट्स, ठीक है, इस तरीके से। एस्बेस्टॉस है, एस्बेस्टॉस, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, इसी का मिनरल है। तो तीनों बात समझ आ गई, मीसा है, एस्बेस्टॉस है, फील्ड स्पार है, ये सब क्या है, इसके ओर्स हैं, मिनरल्स इसको तुम बोल सकते हो, ओर्स बोल लो। स्ट्रक्चर ऑफ SiO, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। अब ध्यान से ना, जहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करो। अभी बता रखा था कि जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। किस तरीके से देखने को मिलेगा बेटा, द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सिलिकेट्स इज SiO4 4-। सेंटर में Si रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और चारों में क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, चारों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास 4 नेगेटिव है। यहाँ देखो SiO4 4-, ठीक है। तो ये है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया था बॉन्डिंग के टाइम पे, एक बार देख लेना। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि बेटा हमने पढ़ चुके हैं इसको, एक बार थोड़ा देख लो। फिर जिसको समझ नहीं आया था एक बार उसके लिए देखना। हमने क्या बोला था, हमारे पास था बेटा H4SiO4, ठीक है, एक हाइड्रोजन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं 4 हाइड्रोजन निकाल दूं या 4 पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा, SiO4 4-। ये न्यूट्रल है, अगर इसको देखोगे ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दूं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। कितना नेगेटिव रहेगा, जितना पॉजिटिव निकालो। तो मैंने 4 पॉजिटिव निकाले तो SiO4 4-, 4 नेगेटिव हुआ। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा हूं कि इसके सेंटर में रहेगा बेटा Si, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, और 4 नेगेटिव चार्ज तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सभी ऑक्सीजन्स में क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज लगा लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे, SI इस तरीके से ज्योमेट्री दिखती है बेटा। देखो ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है, इससे दिखा रखा है। हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। टाइप कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स SiO4 यूनिट शेयर्ड सिलिकेट्स, इसके कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग, या डिपेंड करता है इसके नंबर कितने कॉर्नर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सिलिकेट्स को कैटेगराइज किया है। तुम थोड़ा सोच सकते हो कौन कौन से सिलिकेट हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या ये जानते हो, क्या ये पढ़ा हुआ है इससे पहले, ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। सेकंड अपने पास आता है, ये पढ़ा हुआ है पायरोसिलिकेट, ठीक है, चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स, ठीक है, 3D जो हमने बनाया था चेन सिलिकेट्स के बाद। तो ये तुम्हारे पास सिलिकेट्स हैं बेटा, ऑर्थो, पायरो, चेन, सीट एंड 3D सिलिकेट्स। ऑर्थो सिलिकेट किसको बोलेंगे, ये भाई साहब जो सामने बैठे हुए हैं ये ऑर्थो सिलिकेट्स ही हैं, ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं सामने ये ऑर्थो सिलिकेट है। ऐसे ही 2 उठा के रख दोगे, SiO4 4-, SiO4 4-, तो क्या मिल जाएगा, पायरोसिलिकेट, ठीक है। तो देखो कैसे, नोट कर लो इसको। ऑर्थो सिलिकेट्स ये है तुम्हारा, ठीक है, सिलिकेट एंड SiO4 4-, इसमें रहता है बेटा SiO4 4-, ठीक है। पायरोसिलिकेट हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑर्थो को मिक्स कर रहे हैं और पायरो बना देंगे। ये तुम्हारा चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट, फिर है 3D स्ट्रक्चर। बहुत तेजी से हो गया तो इसको एक बार समझो। ऑर्थो सिलिकेट से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट्स, ठीक है। जिसको आता है ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ यार, ये भी क्योंकि मैंने बॉन्डिंग में एक बार बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला हमने बोला बेटा SiO4 4-, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, Si को सेंटर में लो, ठीक है, O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और तुम्हें पता है सभी में कितने चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये तो हो गया इसका 3D स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। बट ये किस तरीके से बोलते हैं हम इसको, मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ऑलरेडी बताया होगा कि ये है बेटा तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम इसको ही किस में बात करें, 2D में, तो यहाँ सेंटर में रहेगा ऑक्सीजन, 1 2 3, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, और सभी में क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन हमारे पास अभी भी क्या बचा है बेटा, Si, अभी भी क्या बचा है, Si बचा है। तो ऑक्सीजन तो हमने 4 ले लिए, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा, ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ रेड कलर का, ये क्या होता है बेटा, सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन सोल।
तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ऑर्थोसिलिकेट समझ आ गया। ऑर्थोसिलिकेट एक ये है, दूसरा हमने क्या बोला, सिंपल इसको ऐसा ही लिखो, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इतने बार रिपीट कर दिया है, उम्मीद करता हूँ अब समझ आ गया होगा। ये है ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है, हेडिंग डाल के बना लेना ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 4-। चलो नेक्स्ट करते हैं पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, पायरो में क्या करना है, उठा लो SiO O O O, इसको दूसरे के साथ अटैच कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास क्या था, SiO4 4- था, Si 1 2 3 4 O O O O, SiO4 4-। हमने दूसरे SiO4 4- के साथ इसको ज्वाइन कर दिया ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये हो गया Si ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब इसमें तुमने देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या कर रहा है बेटा, डबल बॉन्ड बना गया है, क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कितने, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज 6, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, SI कितने दिख रहे हैं, 2, SiO कितने दिख रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्सीजन कितने बेटा, 7, नेगेटिव चार्ज कितना है, 6, SiO7 6-। Si2 सॉरी Si2 है बेटा, ठीक है, Si2O7 6-, Si2O7 6-, ये क्या है, पायरोसिलिकेट। समझ पा रहे हो बात। ऑर्थोसिलिकेट, उसके बाद हमने 2 ऑर्थो मिलाया, पायरो बना दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, पायरोसिलिकेट। अब देखो, ये था ऑर्थो, ये था पायरो। इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है बेटा, इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट, इसको देखना कैसे बना रहे हैं। चेन सिलिकेट बनाने के लिए चेन होनी चाहिए, तो हम पहले चेन बना लेते हैं। एक ये है, ठीक है, इस तरीके से। अब 1 2 3, रुको रुको और आसान बताता हूँ, वैसे मैंने बताया ऑलरेडी तुम्हें कि कैसे इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। एक लाइन खींचो, ठीक है, फिर ये कर लो, एक लाइन, ठीक है, फिर ये कर लो। अब यहाँ पे रखो ऑक्सीजन, 1 2 3 4, हो गए 4 ऑक्सीजन। फॉर्मूला ही क्या है इसका, SiO4 4-, यही है। तो तुमने क्या रखे, 4 ऑक्सीजन रख दिए। अब क्या रखना है बेटा, सिलिकॉन रखना है, तो इसको रख दो बीच में। अब बना दो इसके बॉन्ड, 1 2 3, ये काम आ गया। फिर हमने क्या करना है, वापस से यहाँ भी करना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या रखना है बेटा, सेंटर में ये रख दो सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ भी बॉन्ड बना दो। फिर क्या काम करना है, फिर से जाओ, एक तो ये 2 3 4, बीच में क्या रख देना है, सिलिकॉन, बॉन्ड बना दो, 1 2 3। इस तरीके से कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसी तरीके का दिख रहा है। अब रखना है इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएंगे। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, चेन सिलिकेट है, मतलब आगे कहीं ना कहीं लिंक्ड हो गए, तो इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्या इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि आगे कहीं ना कहीं लिंक हो गए, ठीक है, आगे की चेन में। इसमें नहीं आएगा, चलो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें आएगा बेटा, हाँ इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव ही आया, एक नेगेटिव है। इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी आगे कनेक्ट है, इसमें नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अगर तुम चेन सिलिकेट का फॉर्मूला लिखोगे तो कोई एक यूनिट उठा के देखो आप, तो क्या हो जाएगा इसका, एक SI है सेंटर में, देखो रेड कलर का, एक SI, ऑक्सीजन कितने, 1 2 और आधा ये है, आधा ये। आधा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा बेटा इस चेन में है, आधा ये इस चेन में, तो आधा यहाँ है आधा यहाँ है, तो SI कितने हो गए, 1 2 और 3, SiO3 नेगेटिव चार्ज कितने, 2, SiO3 2-, SiO3 2-। ये क्या हो गया, चेन सिलिकेट। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट यहाँ पे एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करा हमने, ये चेन बनाई, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से बनाए, ये चेन सिलिकेट है,
ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन है, बीच में सेंटर में सिलिकॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन है, बीच में सिलिकॉन है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SiO3 2-, SiO3 2-। फिर आता है सिंगल चेन होती है, डबल चेन होती है, ट्रिपल चेन होती है। डबल के सिंगल चेन के ऊपर सिंगल कर दोगे तो डबल चेन हो जाएगी, फिर ट्रिपल चेन, ठीक है। फिर सीड सिलिकेट आता है और 3D सिलिकेट्स आते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये सीड सिलिकेट्स हैं बेटा। ये तो चेन सिलिकेट हो गए, तुमने डबल चेन करी या ट्रिपल चेन करी तो शीट टाइप बन जाएगी इसकी, उसको क्या बोलेंगे, शीट सिलिकेट्स, ठीक है। ये होता है बेटा तुम्हारा 3D सिलिकेट्स, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बेसिक चीज़ें मैंने तुम्हें और बता दिया। 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। ग्लास एंड सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बेटा, और ये क्या है, मैन मेड, इंसानों ने बना रखा है, ठीक है। ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, सीड सिलिकेट्स, ठीक है। तो इनके जनरल फॉर्मूले हैं बेटा। ऑर्थो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, SiO4 4-, पायरो का क्या रहेगा, Si2O7 2-। सीट का क्या बोला था अभी मैंने, शीट का क्या बोला था, SiO3 2-, यही बोला था शीट सिलिकेट का, बट बेटा सॉरी चेन सिलिकेट का, बट बहुत लंबी चेन है तो उसको हमने क्या मान लिया, N, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, SiO3-2 और बाहर से लिखा है N, नंबर ऑफ चेन कितनी है तुम्हारी। साइक्लिक सिलिकेट्स में मैंने तुम्हें 2 बताया था, Si3 एंड Si6 वाला, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क ये है आज, एक सिलिकेट तो यहाँ पे लिखा है, दूसरे सिलिकेट का फॉर्मूला बताना है Si6 वाले का। 3 ऑक्सीजन एटम SI यूनिट आर शेयर्ड। तो ये है तुम्हारा जियोलाइट लास्ट टॉपिक। जियोलाइट भी हमने सोडियम में पढ़ लिया, तो कार्बन फैमिली बेटा तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तुम्हारा होमवर्क ये है, एक तो इन सभी सिलिकेट्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। सभी के फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए। बॉन्डिंग के अंदर मैंने बता रखा है ऑलरेडी, अभी मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। यहाँ साइक्लिक सिलिकेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरा जो इसका फॉर्मूला है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, जो Si6 के साथ आता है, Si6O18, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इन सभी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने शेयर्ड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहे हैं, शेयरिंग में जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस तुम्हें पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। जियोलाइट बचा हुआ है, ठीक है। जियोलाइट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, किसके अंदर, जब हम पढ़ रहे थे बेटा सोडियम जियोलाइट। तो जियोलाइट से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं है, बट सिलिकेट्स और सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन का। सिलिकॉन्स का जनरल फार्मूला, सिलिका का जनरल फार्मूला, इस तरीके से तुमसे पूछा जाएगा। सिलिकेट्स को कैसे कैसे कैटेगराइज कर रखा है, ऑर्थो सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहे हैं, पायरो में कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में जा रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको एक बार तरीके से सिस्टमैटिक नोट्स बना के देख लेना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।